मेरे प्यारे मित्रों, सभी साथियों को, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल रोजगार विद महेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुखी होंगे। और सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं विज्ञान विटामिन भाग 3 के बारे में बताऊंगा, जो टीजीटी, पीजीटी, मेडिकल, वनडे एग्जाम्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज मैं विटामिन के भाग 3 के बारे में बताऊंगा, जिसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम है ट्रिक के माध्यम से, और विटामिन सी। बाकी सारे विटामिन हमने पढ़ा दिए थे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, ट्रिक क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के का रासायनिक नाम क्या क्या है। B1 थाई, B2 राई, B5 के पैंट में B3 निवास किया, और B6 के प्यार में, B4 के कुलिया में, और B7 बायो पढ़कर, B9 फल खाकर, और B12 सो गई। फिर से एक बार और, B1 थाई, B2 राई, B5 के पैंट में B3 निवास किया, B6 के प्यार में, B4 के कुलिया में, B7 बायो पढ़कर, B9 फल खाकर, B12 सो गई। तो एक बार आइए। तो थाई से होता है, या B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। B2 का रासायनिक नाम जो होता है उसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। B5 के रासायनिक नाम जो होता है उसे कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड या पैंटोथेनिक अम्ल। और B3 का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन कहते हैं, या निकोटीनिक अम्ल। और बात करते हैं B6 का रासायनिक नाम का नाम जो है, रासायनिक नाम B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन। और B4 का कोलिन या अमीनो अम्ल, B7 का बायोटिन, B9 का क्या होता है भैया, फॉलिक अम्ल, और B12 का होता है साइनाकोबालामिन। फिर से थाई से क्या हो गया, B1 का रासायनिक नाम क्या होता है थायमिन, B2 का रासायनिक नाम क्या होता है राइबोफ्लेविन, B5 का रासायनिक नाम क्या होता है पैंटोथेनिक एसिड, और B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटीनिक अम्ल कहा जाता है, और B6 से होता है पाइरिडॉक्सिन, और B4 का रासायनिक नाम होता है कोलिन, या उसी को हम अमीनो अम्ल भी कहते हैं। और B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है या बायोटिन। और B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड, और B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। अब अगले विटामिन, जो विटामिन सी लास्ट बचा हुआ था, उसके बात करें विटामिन सी की, तो सबसे पहले ये जान लीजिए विटामिन सी की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होलकट। तो विटामिन सी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे मित्रों, होलकट। कौन वैज्ञानिक थे, होलकट नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज किया। और इसका विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक का मतलब होता है, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी हो जाती है, जिससे जो है, जो एस्कॉर्बिक अम्ल की अगर कमी हो जाए, अर्थात विटामिन सी की कमी हो जाए, तो हमें कई प्रकार के रोग होते हैं, कई रोग हो जाते हैं। जैसे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या है, अब स्कर्वी रोग में जो होता है भैया, दांत और मसूड़ों से खून आने लगता है। दांत और मसूड़ों से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। और दूसरी चीज, ये घाव भरने में, इसकी मुख्य भूमिका होती है घाव भरने में सहायता करता है। विटामिन सी किस काम में आता है, घाव भरने में सहायता करता है। एक काम और करता है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है, हार्ट बीट कंट्रोल।
यानी हार्ट बीट का क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और एक चीज, बालों को झड़ना को रोकता है। बालों का जो गिरना होता है, बाल जब गिरते हैं तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है, विटामिन सी। 3 चीज हो गया। इसकी कमी से कौन कौन रोग होते हैं, इसका भी रोग होता है। और अगर और कमी हो जाए तो घाव नहीं भरेगा, अर्थात सहायता किसमें करता है, घाव भरने में सहायता करता है। और क्या कमी हो जाए, अगर कमी हो जाएगा तो किसका, हृदय धड़कन का जो नियंत्रण नहीं हो पाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो हृदय धड़कन का नियंत्रण भी करता है। अब रही बात इनके विटामिन सी के स्रोत, तो विटामिन सी के स्रोत कौन कौन है, आंवला है, अमरूद है, टमाटर है, संतरा है और नींबू जैसे सभी खट्टे सिट्रस फ्रूट जितने हैं सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब यहाँ बात यह आया कि जबकि 2007-8 में एक बार क्या हुआ कि विटामिन सी की सबसे ज्यादा, अर्थात सबसे ज्यादा या सबसे प्रचुर मात्रा में अमरूद में उसमें पाया जाता था 2007-8 में। तो फिर बाद में, सबसे पहले तो आंवला था, बाद में अमरूद हो गया, लेकिन फिर बाद में अब आंवला आ गया। इस समय आंवला है सबसे ज्यादा जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। और दूसरे इधर अमरूद है, टमाटर है, संतरा है, ऑरेंज जिसको कहा जाता है, और क्या है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में सब आ जाएंगे सभी खट्टे पदार्थ, जैसे नींबू हो गए, मौसमी हो गए, ये सब भी आ जाएंगे उसी में। तो ये रहा विटामिन सी के जो है कार्य। विटामिन सी के जो है कमी से रोग, विटामिन सी के रासायनिक नाम भी हो गए। और खोज किसने किया, होल्कट ने किया। एक बार और बता देते हैं, विटामिन सी की खोज किसने किया, तो ये होल्कट नामक वैज्ञानिक ने। रासायनिक नाम क्या है, स्कार्बिक एसिड। स्कार्बिक एसिड की कमी से कौन रोग होता है, तो स्कार्बी रोग होता है, जिससे दांत और मसूड़ों में से खून आने लगता है। और दूसरा क्या सहायता करता है, घाव को भरने में सहायता करता है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। ये 3 हो गए। और इसके रही बात इसके स्रोत, बालों के झड़ने का भी नियंत्रण करता है। स्रोत क्या है, स्रोत है आंवला, अमरूद, टमाटर, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट। तो आंवला, अमरूद, ऑरेंज, संतरा और नींबू अर्थात खट्टे फलों में पाया जाता है। ये आज का विटामिन का एक चैप्टर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। इसी बात अगले क्लास में मिलेंगे मित्रों। धन्यवाद।